हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अष्टफल की संकुलों में T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उसके संभावित विन्यास। तो अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पढ़ा है कि जो डी कक्षक होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, उनके जो डी कक्षक होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब उनकी ऊर्जाएं समान होती है। लेकिन क्या होता है, जब संक्रमण तत्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत किससे जुड़ते हैं, लिगेंड से जुड़ते हैं, तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और उसके डी कक्षक जो होते हैं ऊर्जा के दो स्तरों में बढ़ जाते हैं, T2G और EG लेवल में। अब अष्टफल की जो संकुल होते हैं, अष्टफल की संकुलों में क्या होता है कि जो T2G कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, और जबकि EG कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पर अष्टफल की संकुलों को ऐसे बनाया है कि T2G को लो एनर्जी लेवल में रखा और EG को हाई एनर्जी लेवल में रखा है। और ये उनकी एनर्जी का डिफरेंस है, जिसे स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, इसकी वैल्यू रखी हुई है। और इसको आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली वीडियो में समझ सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और उसके संभावित विन्यास क्या करना है, समझना है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि D1 प्रकार के आयन में क्या करेंगे, T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास समझाइए। तो आपको बताना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें T2G और EG का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जो वीक फील्ड लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इस कारण वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते हैं। तो उसमें जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को, और पेयरिंग नहीं करेंगे, बिना पेयरिंग करें फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर भरेंगे। और जब सारे कक्षक क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आपको वीक फील्ड लिगेंड में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ 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 फिर यहाँ यहाँ और फिर पेयरिंग करना शुरू करना है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, मतलब अगर आपको ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब आप उसका T2G और EG में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करोगे तो पहले T2G में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और चूंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो मतलब लो होती है, मतलब कम होती है, इस वजह से क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर यहीं पर पहले पेयरिंग कर देंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो आब्बा और हुंड के नियम के आधार पर ही भरे जाएंगे। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना, अष्टफल की आए तो T2G लेवल नीचे आता है और EG लेवल ऊपर आएगा, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप आयन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन काउंट करके जब भरना शुरू करेंगे तो वीक फील्ड लिगेंड में आप इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे और फिर ऊपर भरेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे। और जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन नीचे भरेंगे और यहीं पेयरिंग कर देंगे, और जब ये खत्म हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉनों को ऊपर भरना शुरू करेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरना। तो सबसे पहले D1 प्रकार का आयन, मतलब ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें क्या होता है कि जो संक्रमण तत्व होता है उसके डी ऑर्बिटल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी आयन बनने के बाद में, ठीक है ना। जब उसकी आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करोगे तो उसमें D1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें डी कक्षक में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसे कैसे भरेंगे, तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। अब आपको मालूम है आबबाव के नियम से पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में जाएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे भरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ नीचे आएगा। अब इसमें आप देखते हैं कि जो D1 है, जो T2G है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, जबकि EG लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे D1 प्रकार के आयन में क्या होता है, T2G में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन EG में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं D2 प्रकार के आयन में, मतलब ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। तो उसमें D2 प्रकार के आयन में क्या होगा कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा और हम हुंड नियम का पालन करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में आगे वाला ऑर्बिटल अभी वेकेंट है, मतलब खाली है, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, जबकि EG में कितने, 0।
तो हम यहाँ D2 प्रकार में लिखेंगे। T2G में तो 2 हो गए और EG में कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। अगले में क्या होगा, अगर D3 प्रकार का आयन है, मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, अब किस तरह से भरेंगे, 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, जबकि EG में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं D4 प्रकार के आयन में। तो D4 प्रकार के आयन में आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब आपके पास कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब क्या करना है आपको, इसमें देख रहे हैं कि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि अभी हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या मतलब अपने ऑर्बिटल खाली है, तो पेयरिंग नहीं होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब देखते हैं कि T2G जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1, तो T2G में 3 लिख दिए और EG में कितने लिख दिए, 1 लिख दिए। अब हम ऐसा आयन देखेंगे जिसमें D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अगर आपको D5 ऑर्बिटल में क्या करना है, D5 प्रकार के आयन में T2G और EG निकालना है, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5। ठीक है, अब इसको कैसे भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा T2G में। अब इसमें पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयर तो होंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो ये 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन और ये 5th नंबर का। इस कंडीशन में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इसका आ गया इलेक्ट्रॉनिक वितरण। ठीक है, अब इसके बाद हम 6 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तब हम मिटाते नहीं, डायरेक्ट भर देते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। अब पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके, भर चुके, तो छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, पेयरिंग करेगा, और इस तरह से T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं किसकी, D7 प्रकार के आयन की। तो D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको कैसे भरेंगे, तो पहले T2G में भरेंगे, 1 2 3, फिर ऊपर भरेंगे 4 5, फिर नीचे भरेंगे 6 और 7। तो T2G में 5 है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो T2G में 5 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद 8 वाला भरते हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं 8। तो कैसे भरे होंगे, 1 2 3, फिर 4 5, फिर 6 7 और 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो T2G में D8 प्रकार में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब D9 प्रकार की बात करते हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, तो 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भराएगा। तो अब इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और अब लास्ट वाला देखते हैं, इस 3 को सही लिख देते हैं, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर 9 और ये 10 नंबर का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, T2G में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये हमने पढ़ा वीक फील्ड लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, उनमें T2G में इस तरह इलेक्ट्रॉन भराते हैं और EG में इस तरह इलेक्ट्रॉन भराते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे भराएंगे और नीचे पहले पेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर भरना क्या होंगे, शुरू होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं D1 प्रकार के आयन की। तो D1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। इस तरह इसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और EG में कितने हैं, 0। इस तरह अगर D2 की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 यहाँ भराएगा और 1 यहाँ भराएगा। तो इस तरह इसके T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने हैं, 0, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। उसके बाद D में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3, D3 प्रकार का आयन हो, तो इलेक्ट्रॉन 3 है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे, 1 2 3। इस तरह T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। अब उसके बाद अब चेंज आना शुरू होगा, क्योंकि
D4 प्रकार का आयन पढ़ेंगे तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग एनर्जी लो होती, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय पहले नीचे पेयरिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, जबकि Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। ठीक है, 0 को सही बना देते हैं, राधा रानी। तो ठीक है, अब इसके बाद करते हैं D5 प्रकार के आयन की। तो D5 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो कैसे भराएंगे, 1 2 3 फिर 4 और यहाँ 5। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, तो T2G में 5 और Eg में 0। अब इस प्रकार D6 प्रकार के आयन में कैसे भराएंगे, 1 2 3 फिर 4 5 और ये 6। तो इसके T2G में 6 और Eg में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद D7 प्रकार के आयन की बात करते हैं, तो इसको शुरू से देख लेते हैं। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रकार का आयन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद कैसे भरेंगे, 1 2 3। फिर अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले पेयरिंग होगी, तो 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा ऊपर। तो इसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, जबकि Eg में कितने हैं, 1। अब D8 प्रकार में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर 7। तो T2G में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद D9 प्रकार का देख लेते हैं, तो 9 है, तो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 और फिर 9। तो T2G में 6 और Eg में कितने, 3। और अब 10 वाला देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो T2G में 6 और Eg में 4। तो आपने देखा कि अष्टफलकी संकुलों में ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में क्या होता है, T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे जाते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 4 5 फिर पेयरिंग करना शुरू करते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर 1 2 3 फिर पहले पेयरिंग कर देते, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर भरना शुरू करते। तो इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम टेट्राहेड्रल संकुलों में, देखेंगे T2G और Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरह होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।